Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 3, जो कि हमारा मैट्रिसेस, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 16 to 22। इसके साथ ही हमारा ये वाला एक्सरसाइज हो जाएगा फिनिश। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस वी हैव डन इन द लास्ट वीडियोस, सो प्लीज रेफर टू दोस वीडियोस। और आज के लिए करेक्ट, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। इफ A इज गिवन, ओके, आप देख सकते हो कि A क्या है, एक मैट्रिक्स है। और क्या है ऑर्डर? करेक्ट, दिस इज 3x3। एज वी कैन सी दिस इज हियर 3 rows एंड 3 columns are there, that's why this is 3x3 मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद क्या करना है हमें? प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। ओके, सो नाइस क्वेश्चन बट लिटिल लेंदी, है ना। आपने इस तरह के क्वेश्चन किए भी थे, लास्ट वीडियो में हमने किया हुआ है जब हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था। तो उसमें आपने देखा था जब a² था और उसके साथ कुछ इक्वेशंस गिवन थे, तो हमें वहाँ प्रूव करना था, राइट। यहाँ पे हमें a³ के साथ गिवन है, दैट मीन्स सबसे पहले हमें निकालना होगा a³, a², यहाँ पे a तो हमें पता है, 7 से मल्टीप्लाई करके करना होगा उसको। फिर 2i हमें निकालना है, जो कि हमें पता है कि क्या होता है i। करेक्ट, जो भी मैट्रिसेस गिवन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका हो जाता है स्ट्रक्चर। दैट मीन्स अगर हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेते हैं 3x3। अगर हमारे पास 4x4 मैट्रिक्स होगा तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 4x4 का अकॉर्डिंगली। ओके, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, सीधे हमें सॉल्व करते जाना है। आप सबको पता, अब a³ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि 1 का क्यूब, 0 का क्यूब, 2 का क्यूब ऐसे लिख देंगे हम, राइट। यू ऑल नो नाउ a³ का मतलब है a × a² और a² का मतलब है a × a, राइट। तो साथ में सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? परफेक्ट, a²। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्या निकालेंगे हम सबसे पहले? a² यू ऑल नो a × a होता है। ओके, अब a × a है, दैट मीन सबसे पहले मैट्रिक्स a लिख लेते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम मैट्रिक्स के साथ। तो व्हाट इज गिवन हियर? राइट, यही हमारे पास मैट्रिक्स, दोनों ही सेम मैट्रिक्स है। अब हमें बस मल्टीप्लाई करना है, एंड यू ऑल नो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। करेक्ट, रो इंटू कॉलम होता है, और हम यहाँ पे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं। सो क्या हो जाएगा? 1 × 1 प्लस 0 × 0 क्या होगा? नथिंग, दैट मीन्स हियर 1 + 0, देन हियर 2 × 2 दैट इज 4, राइट। यही होगा हमारे पास। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 0 0 प्लस 0 × 2 0 प्लस 2 × 0 इज 0 ओनली, करेक्ट। नाउ हियर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो क्या होगा? 1 × 2 इज 2 प्लस 0 × 1 0 प्लस 2 × 3 इज 6, राइट। यहाँ हम करेंगे स्टॉप। ये भी होगा हमारा 3x3 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या लिखेंगे हम? सेकंड रो में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 0 × 0 0 प्लस 2 × 0 0 प्लस हियर 1 × 2 इज 2, करेक्ट। देन 0 × 0 0 प्लस 2 × 2 4 प्लस 1 × 0 0, राइट। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो 0 × 2 0 प्लस 2 × 1 is 2 प्लस हियर 1 × 3 is 3, डन। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यही करते हैं। सो 2 × 1 is 2 प्लस 0 × 0 is 0 प्लस 3 × 2 is 6, correct. Then 2 × 0 is 0 plus 0 × 2 is 0, then 3 × 0 is 0, done. Now see third row third column, so this is 2 × 2 is 4 plus 0 × 1 0 plus 3 × 3 is 9। ना अब कुछ नहीं, बस एडिशन करना है। देखो आप डायरेक्टली भी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे इस तरह से एक्सपैंड करके लिखा है, यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो। लाइक यहाँ पे डायरेक्ट जो नंबर है वो लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, बट वेरी केयरफुल रहना कि कोई भी मिस्टेक ना करो। ये बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है। अदरवाइज क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं, आप बहुत यूज्ड टू हो जाओगे जब करते करते, तो देन यू विल सी कि आपका सेकेंड लाइन में ही आंसर आ जाएगा। यू डोंट हैव टू राइट दिस स्टेप ऑल्सो, ओके, बट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि एक भी मिस्टेक ना हो। अगर एक भी नंबर आपने उल्टा पुल्टा लिखा, दैट मीन्स आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होगा सारे मार्क्स रॉन्ग हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्लियर। तो उसके लिए अगर आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप भी लिखना पड़ रहा है, सो इट डजंट मैटर, आप लिख सकते हो। ओके, तो चलो अब इसको लिखते हैं हम।
क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 + 1 हो जाएगा 5, यहाँ पे होगा 0, देन हियर इट इज़ 8, देन हियर इट इज़ 2, देन हियर इट इज़ 4 और यहाँ पे होता है 5। सिमिलरली यहाँ पे है 8, यहाँ है 0 और ये है हमारा 13। तो ये आ गया हमारा 3x3 मैट्रिक्स और यही है हमारा A², isn't it? तो हमने A² निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है? A³। तो अब आराम से आप A³ निकाल सकते हो। कैसे? So A³, now A³ will be what? A into A², यही होता है। आइदर A² into A लिखो या फिर A into A², यहाँ पे सेम ही होगा। तो यहाँ पे A into A² लिखा मैंने। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि सेम मैट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट्स वाई। सो हियर A की वैल्यू लिख दो और जो हमने A² निकाला है उसकी वैल्यू लिख देते हैं। यही है हमारे पास, दोनों ही 3x3 मैट्रिक्स है तो हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू ऑल नो दिस। सो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम सेम वे में करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, then first row second column, first row third column and so on, isn't it? Element wise multiply and then addition. Okay, so 1 into 5 will be how much? 5 plus 0 into 2 0 plus 2 into 8 is 16. Then 1 into 0 0 plus 0 into 4 0, then 2 into 0 plus 0 only, then 1 into 8 8 plus here 0 plus 26, correct? अब क्या हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 0 into anything 0 plus 2 into 2 4 plus 1 into 8 8 only, correct? Then 0 0 हो जाएगा plus 2 into 4 8 plus 1 into 0 0, then here 0 into 8 0 plus 2 into 5 10 plus 1 into 13 13, done. Now here it is 2 into 5 is 10 plus 0 plus 3 into 8 24, correct? It is 24. Now here third row second column, so 2 into 0 is 0 plus 0 into 4 0 plus 3 into 0 0. Now here third row third column, so 2 into 8 is 16 plus 0 and then plus here it is 39, डन। ये भी हमारा 3x3 मैट्रिक्स है। अब बस कुछ नहीं, हमें इसको जस्ट लिखना है एडिशन करके, तो वही जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू इसकी। तो क्या है यहाँ पे 5 plus 16 21, then 0, then here it is 34, right? Now here it is 12, then 8, then here it is 23, next 24 plus 10 हो जाएगा 34, then here it is 0, then here it is 55, राइट? यही हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स और जो है हमारा A³, राइट? डन। तो हमने A³ भी निकाल लिया है, A² भी निकाल लिया है। अब हमें देखो A³ निकल गया, A² निकल गया, इसको बस मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, जो कि हम आराम से कर सकते हैं। अब हमें निकालना है 7A। दैट मीन्स अब अगर हम लिखना चाहें तो डायरेक्टली एक ही बार लिख सकते हैं सारे यहाँ पे वैल्यूज को, सारे मैट्रिसेस को, बिकॉज A³ आ गया है। अब 6A² निकालने के लिए कुछ नहीं, 6 के साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है A² को एंड देन 7 के साथ A को मल्टीप्लाई करना है प्लस 2i। दैट मीन्स एक साथ ही हम इकट्ठे लिख के इसको अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो चलो तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे जो भी कैलकुलेट किया था लिख के रख लिया है। A³ इज दिस एंड A² इज दिस, यही हमने अभी कैलकुलेट किया था। अब इसी को हमें यहाँ पे पुट करनी है वैल्यूज, राइट? तो A³ मैंने 6A² प्लस 7A प्लस 2i क्या होगी वैल्यू? सो फटाफट लिख देते हैं। सो व्हाट इज आवर A³? तो लिख दो वहां से, दैट इज 21, देन 0 34, हियर इट इज 12 8 23, देन हियर इट इज 34, देन 0 एंड 55। ये हो गई हमारी A³ की वैल्यू। माइनस है तो माइनस को एज इट इज रहने देते हैं। अब है 6A², 6A² है तो मैं क्या कर रही हूँ, फटाफट 6 को मल्टीप्लाई करो A² के साथ और यहाँ पे वैल्यू लिख दो। तो क्या हो जाएगी ये वाली वैल्यू? टेल मी। 6 के साथ मल्टीप्लाई है A², दैट मीन्स A² इज नाउ ओनली वन मैट्रिक्स, राइट? 3x3 का, तो उसके अंदर है 9 एलिमेंट्स। तो सारे 9 एलिमेंट्स के साथ हमारा 6 जो है मल्टीप्लाई होगा, यू ऑल नो दिस। तो चलो 6 into 5 कितना हो जाता है? 30। देन हियर सेकेंड में क्या होगा? 0 ही, फिर 48, then here 12, then here it is
24, तो हो जाएगा 30 यहाँ पे, देन होगा 48, देन होगा 0, देन 78, यही है हमारे पास वैल्यू, राइट। तो हमने 6a² की वैल्यू लिख ली यहाँ पे, करेक्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 7a लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है प्लस साइन है, तो एज इट इज मैंने प्लस साइन लिख दिया। अब 7a है तो क्या करना है, हमें a के साथ मल्टीप्लाई करना है 7 को। यू ऑल नो अगेन क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई होगा ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ इन दिस 3x3 मैट्रिक्स में। तो क्या है ये, 1 की जगह पे हो जाएगा 7, देन 0 रहेगा एज इट इज, देन 2 की जगह पे हो जाएगा 14, now here it is 0 into 7 again 0, then 2 into 7 is 14, then 1 into 7 is 7, now here it is again 14, then here 0, then here 21, right। ये हो गया हमारा 7a लिख दिया हमने। प्लस 2i है, तो प्लस 2i की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है i इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स डायगोनल में ओनली 1 होते हैं, तो अब उस सारे डायगोनल में क्या आ जाएगा 2, बिकॉज हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो दिस इज 2 0 0 0 2 0 and then 0 0 2, राइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये सब कुछ लिख दिया है। अब कुछ नहीं, बस छोटे बच्चों की जैसे फटाफट यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है करते चले जाओ, देन यू विल गेट द आंसर। तो क्या करें हम, सबसे पहले एक काम करते हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं और इन दोनों का यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। या तो फिर आप इकट्ठे भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। तो चलो मैं यहाँ थोड़ा कम करने के लिए सॉल्व यहाँ से करती हूँ। 21 माइनस 30 कितना होता है, यू ऑल नो इट इज़ -9, देन 0 माइनस 0 0 ही रहता है। 34 माइनस 48 कितना हो जाता है, -14, करेक्ट। देन यहाँ पे 12 माइनस 12 होगा 0, देन 8 माइनस 24 कितना हो जाता है, -16, देन ये 23 माइनस 30 हो जाएगा यहाँ -7, ओके। देन ये 34 माइनस 48 कितना होता है हमारे पास, अगेन ये हो जाएगा -14, देन ये 0 माइनस 0 होगा 0। 55 माइनस 78 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -23 ओनली, करेक्ट। अब ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट मीन्स इन दोनों का हमने कर लिया कैलकुलेशन। अब प्लस है इन दोनों का कैलकुलेशन, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो चलो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 + 2 9, देन 0, देन 14, देन हियर इट विल बी 0, देन 14 + 2 है तो 16, देन 7 ओनली, देन हियर इट इज 14 0 एंड 21 + 2 इज 23, करेक्ट। अब देखते हैं इसको ऐड करके कि क्या वैल्यू आ रही है। -9 + 9 0, 0 + 0 is 0, -14 + 14 0, correct। Now here 0 0 0, -16 + 16 0, so -7 7 0। कायदे से you can see कि everywhere what we are getting 0, and यही तो हमें प्रूव करना था। See this is 0, so ये क्या है, एक्चुअली दिस इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, तो इसको हम लोग 0 भी लिखते हैं या O भी लिखते हैं, इस तरीके से जो भी गिवन है हमारे पास वो हमने इसको प्रूव कर दिया है। अंडरस्टूड। तो यही था हमारा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। और यहाँ पे यही मिस्टेक करते हैं बच्चे कि जब भी उनको a³ या a² निकालना होता है तो यहाँ पे फटाफट कुछ लोग क्या करते हैं, a³ करते हैं, तो दैट में सारे एलिमेंट का a³ कर देते हैं या स्क्वायर कर देते हैं। एक तो वो गलती करते हैं जिसको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता है। जिनको कॉन्सेप्ट पता है वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में क्या करते हैं, वो कोई भी एक नंबर गलती से कुछ और लिख देते हैं और उसके बाद उनका पूरा क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग और फिर उनका आंसर नहीं आता। अगर आंसर लाते भी हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। अंडरस्टूड। सो हमें इसमें वेरी केयरफुल रहना होगा, बहुत ध्यान से करना होगा, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे गिवन है इफ A इज दिस, दैट इज दिस इज व्हाट 2x2 मैट्रिक्स, फाइंड, एंड I इज ऑल्सो गिवन। I तो हमें पता ही है कि अगर ये है तो इसके साथ अगर हम I की बात करेंगे तो वो 2x2 ही होगा। ओके, नाउ फाइंड K सो दैट A² इज इक्वल टू 6A - 2I। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या करना है, आपको K जो है वो अननोन है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जस्ट इसको सॉल्व करो एज अ इक्वेशन। जो भी वैल्यूज है आपको पता है कि इक्वेट कैसे किया जाता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वेट होता है हमारे मैट्रिक्स का, तो वैसे ही हमें इक्वेट करके अननोन वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है, राइट। तो चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो सबसे पहले आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या है, A²। तो सबसे पहले हम A² निकालेंगे। आप सबको पता है A² क्या होता है, नथिंग बट A × A। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले A की जो वैल्यू है लिख दो। सो दिस इज 3 - 2 4 - 2 and then it will be multiplied with the same matrix, so 3 - 2 in here 4 - 2, करेक्ट। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
सो क्या होता है, रो वाइज, रो इंटू कॉलम एंड देन अगेन फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, ऐसे एलिमेंट वाइज एंड देन एडिशन. सो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -2 इंटू 4 हो जाएगा -8. नाउ यहाँ 3 इंटू -2 होता है -6, देन -2 इंटू -2 कितना हो जाता है +4. ओके, नाउ हियर इट इज 4 इंटू 3 होता है 12, -4 इंटू 2 हो जाता है 8, सो -8. नाउ हियर इट इज 4 -2 कितना हो जाता है -8. नाउ माइनस हो जाता है +2 इंटू 2 इज 4. राइट, यही होगा हमारे पास. अब इसकी वैल्यू लिखो, तो 9 - 8 1, देन इट इज -2, हियर इट इज 4 एंड देन हियर इट इज ऑल्सो -4. राइट, वी हैव गॉट दिस. तो हमारा a² आ गया. अब हमें क्या करना है, ka भी लिखना है एंड देन -2i भी करना है. ओके, नाउ वी हैव ka कितना हो जाएगा, तो k आपको पता है कि क्या करते हैं हम, k इज वन अननोन, दैट मीन्स यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है जो स्केलर है. सो हम क्या करेंगे, उसके साथ a को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एट द प्लेस ऑफ 3 वी हैव टू राइट 3k, देन हियर -2, सो हियर इट विल बी -2k, देन हियर इट विल बी 4, सो 4k एंड देन हियर इट इज अगेन -2k. राइट, यही हो जाएगा हमारा ka. अब हमें निकालना है यहाँ 2i, तो आपको पता है कि 2i का मतलब कुछ नहीं, यही होता है, दिस इज 2 0 0 2. दैट मीन्स जहाँ पे 1 है वहाँ पे जो स्केलर है उसको हम लिख देते हैं, बिकॉज 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कुछ भी नहीं होता. राइट, वो 0 ही रहता. अब हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया है. अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को लिखना है. नाउ एज इट इज गिवन a² is equal to ka minus 2i, that means we can write कि it is given. So this shows, अब a² की जो वैल्यू है इसको लिख दो, तो what will be this one, and here राइट हैंड साइड में ka minus 2i की वैल्यू लिख दो. तो ये क्या हो जाएगा, देखो ka है एंड -2i, तो एक काम करती हूँ मैं यहीं पे आपके लिए ka -2i लिख देती हूँ. राइट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट दिस माइनस दिस, सो दिस विल बिकम 3k minus 2k लिखा मैंने. यहाँ पे है 4k एंड हियर ऑल्सो -2k एंड देन माइनस के साथ हम ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे. सो दिस इज 2 0 0 2. राइट, सो व्हाट वी आर गेटिंग again. Okay, so now this is nothing but 3k minus 2, then here it is -2k, 0 के साथ कुछ नहीं चेंज आने वाला. 4k again here will be as it is. now here it is -2k -2. so यही आ रही है हमारी वैल्यू इसकी. करेक्ट. अब देखो यहाँ पे सेम वैल्यू जो है उसको हमें लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3k - 2k, here it is 4k and then -2k -2. राइट, हमने ऐसे लिखनी है वैल्यू, तो हमने लिख दिया. अब क्या करना है, आपको पता है कि जब दो मैट्रिक्स को हम इक्वल करते हैं दैट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी इक्वल. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, कहीं से भी देखो, आप बोलोगे कि चारों को लिखना है, चारों को भी लिखना है अगर लिखना चाहो तो, अदरवाइज कोई भी एक आप उठा लो, एलिमेंट इक्वेट करो, बिकॉज अपने पास सिर्फ एक अननोन है. राइट, और एक अननोन के लिए बस एक इक्वेशन ही इनफ होता है. तो दैट्स वाई आइदर आप सारे लिखो और सारे से भी आप चेक करोगे तो देखोगे कि k की वैल्यू सिमिलर आ रही है. यू सी हियर 1 विल बी इक्वल टू 3k -2. चलो मैं सबके लिए लिख देती हूँ. देन -2 विल बी इक्वल टू -2k. हियर इट इज 4 इक्वल्स टू 4k एंड देन वी आर गेटिंग -4 इक्वल्स टू -2k -2. सो दिस शोज व्हाट, यू कैन चेक 3k है तो इधर से लेके जाएंगे तो 3 हो जाएगा. सो k इज कमिंग एज 1 ओनली. फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट -2 कट जाएगा तो k आ रहा है 1. फ्रॉम हियर ऑल्सो व्हाट वी कैन सी, k यहाँ पे 4 के साथ है, 4 है तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है. यहाँ से भी आप चेक करो तो क्या हो जाएगा, दिस इज -2 दोनों तरफ, तो दिस इज k इक्वल्स टू हियर ऑल्सो 1. सो दैट मीन्स फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट k इज नथिंग बट 1 एंड दिस इज ओनली योर आंसर. अंडरस्टूड? Isn't it so easy? जो भी रहता है क्वेश्चन में उसको आप फटाफट करते चले जाओ सॉल्व, देखना कि आपका आंसर अपने आप ही चला आता है अगर बिना मिस्टेक के किए हो तो. राइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. लेट्स सी इफ A is given, okay, this is one matrix. Don't say कि ये जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ऑलवेज रिमेंबर जब डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो हमारा लेफ्ट टू राइट वाला जो डायगोनल होता है उसमें एलिमेंट होते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारा जो है डायगोनल मैट्रिक्स, और वी कैन से कि वो है मल्टीप्लाइड विथ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ 0 0 है, तो इसको कभी भी कंफ्यूज मत होना. ओके फाइन. एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ओके, आई तो अब पता ही है आपको कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम बात करें तो ऑर्डर 2 की ही बात करेंगे, बिकॉज ए जो है उसका ऑर्डर भी है 2 × 2. नाउ
we have to show that I plus a, okay, equals to I minus a in the bracket. That means first we have to calculate this, and then if we will multiply with this particular matrix, then both should be equal. Okay, तो that means कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड निकालते हैं. ओके, तो चलो स्टार्ट करें. यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर LHS? LHS है हमारा I प्लस a. ओके, तो कुछ नहीं, बस I की वैल्यू लिखते हैं. सबसे पहले I क्या है हमारा यहाँ पे 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो दैट्स व्हाई इट इज 1 0 0 1. फाइन. नाउ प्लस A की वैल्यू कितनी है, जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं. तो 0 हियर इट इज माइनस tan अल्फा बाय 2 है, यहाँ पे है tan अल्फा बाय 2, और ये है यहाँ अगेन 0. राइट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐड करके देख लो. 1 हो जाएगा यहाँ पे रहेगा एज इट इज, सो इट इज माइनस tan अल्फा बाय 2. Then here what will be, this will be also as it is because वहाँ 0 है, so tan alpha by 2 and here it will be 1 only, right? तो ये आ गया हमारा LHS. डन. अब हमें निकालना है RHS. तो सबसे पहले RHS के लिए हमें 1 माइनस आई निकालनी होगी, राइट? तो इन RHS के लिए जब हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले I माइनस ए निकालते हैं. ओके, I माइनस ए का क्या मतलब है, यही है 1 0 0 1 एंड देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट a. तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 है, हियर इट इज tan अल्फा बाय 2 एंड हियर इट इज 0. सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 रहेगा एज इट इज, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो इट विल बिकम ओनली tan अल्फा बाय 2, हियर इट विल बिकम माइनस tan अल्फा बाय 2, राइट, एंड हियर इट विल बी 1 ओनली, राइट. तो ये हमारा आ गया I माइनस ए. अब हमें निकालना है I माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है दिस मैट्रिक्स के साथ, तो चलो वो भी करते हैं. नाउ RHS विल बी I माइनस ए is multiplied by this cos alpha minus sin alpha, right, and again here sin alpha into cos alpha, here cos alpha. ओके, यही है हमारे पास. अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स गिवन है I माइनस ए एज इट इज लिख लेते हैं, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, राइट. तो चलो यहाँ पे लिख ले 1 tan अल्फा बाय 2, हियर इट इज माइनस tan अल्फा बाय 2 एंड हियर ऑल्सो इट इज 1, राइट. अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें cos अल्फा minus sin alpha, then here sin alpha and then cos alpha. ओके, इसी को मल्टीप्लाई करना है. चलो, तो मल्टीप्लाई करके हमें कैसे लिखना होता है आप सबको पता है, मुझे बताओ क्या होता है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ऐसे ही भरते हैं हम. और सब क्या करते हैं, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई एंड विद द एडिशन. सो 1 इंटू कॉस अल्फा कितनी हो जाएगी वैल्यू, कॉस अल्फा. आप लोग भी फटाफट पेन एंड पेपर लेके स्टार्ट करो सॉल्व करना एंड मैच विथ मी कि क्या कहीं कोई गलती तो नहीं की है. ओके, तो चलो 1 इंटू कॉस अल्फा हो गया कॉस अल्फा, देन प्लस क्या हो जाएगा tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा. तो लिख दो यहाँ पे इंटू साइन अल्फा. ओके, अब 1 इंटू हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ आ गया माइनस साइन अल्फा इंटू, यहाँ लिख लिया इसको. प्लस क्या करेंगे tan अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा. डन. यहाँ पे हम इसको क्लोज कर सकते हैं बिकॉज ये भी हमारा 2x2 मैट्रिक्स है. ओके, अब इसको हमने लिख दिया. अब क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन अल्फा, सो दिस इज प्लस साइन अल्फा. ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू माइनस साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, दैट मीन्स साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाय 2, करेक्ट. प्लस क्या होगा दिस वन. अब यहाँ 1 इंटू, देखो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, सो दैट्स वाई 1 इंटू कॉस अल्फा, तो हम लिखेंगे कॉस अल्फा, राइट. तो ये वाली वैल्यू आ गई. अब आप बोलोगे इतनी बड़ी वैल्यू है हमारे पास और हमें प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस छोटू वैल्यू, हाउ. अब सबसे पहले आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो पढ़े हुए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला जो पढ़े हुए थे, उन सबको रिकॉल करना होगा. जैसे आप देखो कि क्वेश्चन जो है
देखो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए ही क्या किया जाता है ना कि पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है वो सब इंक्लूड किया जाता है, राइट। तो ये आपने 11 में पढ़ा हुआ है कि क्या क्या वैल्यूज होती है। tan अल्फा बाय 2 देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो sin अल्फा, दैट मीन्स यू हैव टू थिंक कि कैसे हम अल्फा को अल्फा बाय 2 में कन्वर्ट करें और यहाँ पे चीजें कट सके एक दूसरे के साथ, ओके। दैट मीन्स सारा फॉर्मूला जो है यहाँ पे 2 थीटा वाला है उसको थीटा में कन्वर्ट करने वाला हमें रिकॉल करना होगा, अंडरस्टूड। तो वही यहाँ पे यूज करना है और उसके बाद आप देखोगे कि फटाफट से ये वाली वैल्यू कैसे चेंज होके ये आ जाती है, ओके। तो चलो इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ और वहां से सॉल्व करती हूँ, क्लियर। तो यही है हमारे पास। यहाँ आप देख सकते हो कि एलएचएस में जो हमने निकाला था उसको मैंने रहने दिया है एज इट इज। यहाँ पे जो आरएचएस में निकाला था टिल देयर मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया है आप लोगों के लिए। तो ये यहाँ पे आ गया हमारा ये टर्म। अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है और उसको पहुंचाना है टिल एलएचएस की तरफ। तो चलो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, फाइन। अब हमें जो भी निकालना है उसको मैं मानूंगी इक्वेशन 2 और फिर चेक करेंगे कि दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। जस्ट थिंक कॉस अल्फा को मैं यहाँ पे देखो एंगल है अल्फा बाय 2, दैट मीन्स देखो अल्फा को तो हम अल्फा बाय 2 को हमें अल्फा में चेंज कर सकते हैं या तो फिर हम अल्फा को चेंज कर सकते हैं अल्फा बाय 2 में। तो चलो मैं क्या करती हूँ सारे अल्फा वाले टर्म को अल्फा बाय 2 में कन्वर्ट करती हूँ, राइट। तो ये क्या है कॉस अल्फा है, तो दैट मीन्स कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यू ऑल रिमेंबर कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, यही होती है। अगेन साइन 2 थीटा की वैल्यू जो होती थी वो होती थी हमारे पास 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डन। तो यहाँ पे एज की 2 थीटा की जगह पे है अल्फा, तो क्या हो जाएगी वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, राइट। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ओके। एंड देन प्लस है यहाँ पे tan अल्फा बाय 2 है, इसको रहने दिया है मैंने एज इट इज। एक काम करते हैं इसको मैं लिख सकती हूँ साइन अल्फा बाय 2 बाय कॉस अल्फा बाय 2 और नॉट, राइट। दैट मीन सारे साइन और कॉस के टर्म में है तो दैट्स व्हाई tan को भी मैं कन्वर्ट कर रही हूँ साइन एंड कॉस के टर्म में ना। इंटू साइन अल्फा है तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, राइट, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए, ओके। चलो तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक टर्म, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। डोंट बी कंफ्यूज कि यही हमारा सेकंड वाला भी है, अभी सेकंड एलिमेंट बचा हुआ है, सो वी हैव टू राइट दैट आल्सो, ओके। बस एक ही स्टेप है जो आपको लग रहा है कि बहुत बिग है, बट एक्चुअल में अगर एक एक पॉइंट को लेके चलो तो देखोगे कि बहुत ईजी है, राइट। बस वो फॉर्मूला ही तो लिखना था हमें, राइट। तो कोई बस गलती नहीं करनी है और ये नहीं सोचना है कि कितना लंबा जा रहा है ये, इट इज देयर, बट एज आपने ये वाला लाइन लिखा उसके बाद देखोगे कि फटाफट कैसे सब कैंसिल हो रहा है, ओके। तो चलो यहाँ सेकेंड एलिमेंट लिखे, तो ये क्या है माइनस साइन अल्फा है, तो चलो इसको भी मैं कन्वर्ट कर देती हूँ किस टर्म में अल्फा बाय 2 वाले फॉर्म में। तो ये लिख सकती हूँ मैं -2 इंटू साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, डन, ओके। प्लस tan अल्फा बाय 2 है इंटू कॉस अल्फा है, तो इसको चलो चेंज नहीं करते हैं, एक काम करते हैं tan अल्फा बाय 2 है तो मैं ट्राई करूँगी कि इसको मैं कॉमन ले लूँ। सो अगर मैं यहाँ डिवाइड कर दूँ कॉस अल्फा बाय 2 से तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा बाय 2। एज कि मैंने डिवाइड किया है तो क्या मैं उसको स्क्वायर कर दूँ या मल्टीप्लाई कर दूँ, वी कैन डू इट, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट सी। तो इसको मैंने इस तरीके से कर दिया। अब प्लस में जो वैल्यू है हम उसको एज इट इज रहने देते हैं, तो दिस इज tan अल्फा बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा है, ओके। चलो यहाँ पे हमें क्लोज करना है। अब यहाँ पे क्या है माइनस tan अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, दैट मीन्स ये दोनों टर्म जो है सिमिलर है, तो जो स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ लगाई है वही वाली स्ट्रेटेजी हम यहाँ भी लगा सकते हैं। सॉरी यहाँ पे याद रखना दिस इज नॉट tan अल्फा, दिस इज tan अल्फा बाय 2, ओके। सो यहाँ पे स्ट्रेटेजी लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको एज इट इज रहने दो tan अल्फा बाय 2 को इंटू कॉस अल्फा को भी, अब प्लस साइन अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। एज कि मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना चाह रही हूँ tan में, तो हमें करना होगा डिवाइड कॉस अल्फा बाय 2 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना होगा कॉस अल्फा बाय 2 से, राइट। तो यही वाला यहाँ पे किया है मैंने, जस्ट लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पे क्या है साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाय 2, तो यहाँ पे अब मैं क्या कर सकती हूँ 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 किया,
मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा बाय 2 है, इसको कन्वर्ट कर दो, सो दिस इज sin अल्फा बाय 2 बाय cos अल्फा बाय 2, देन प्लस है cos अल्फा, तो इसको कर दिया हमने cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, डन। ओके, सो दिस इज डन। अब हमें कुछ नहीं, चेक करना है कि कहाँ क्या कैंसिल हो रहा है। सो सी cos अल्फा बाय 2 है, यहाँ cos अल्फा बाय 2 है, तो इसको चलो मैं दूसरे कलर से ले लेती हूँ। अब देखो cos अल्फा बाय 2 यहाँ पे भी है, cos अल्फा बाय 2 यहाँ पे भी है, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा, आप देख के बताओ, 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2 है, यहाँ पे साइन अल्फा बाय 2 है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, एंड यहाँ आप देख रहे हो कि cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 है, दैट मीन्स cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 आ रहा है, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 में एक वाला घट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 ओनली, एंड दैट इज 1, बट हियर आई एम राइटिंग इन स्टेप बाय स्टेप फॉर्म, सो इट विल बिकम व्हाट, ओनली cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, इजंट इट, यही आ रहा है। ओके देखो मल्टीप्लाई करो तो 2 हो रहा है प्लस में, और ये माइनस है, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, सो दैट्स वी आर गेटिंग cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो ये वाला टर्म कर लिया हमने। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या है, cos अल्फा बाय 2, यहाँ पे साइन अल्फा बाय 2, यहाँ कैंसिल मत करना क्योंकि इसलिए तो मैंने किया ही है वैसे, तो यहाँ पे अब क्या है, दिस टर्म, दिस होल टर्म इज व्हाट, नथिंग बट tan अल्फा बाय 2, तो चेक हियर tan अल्फा बाय 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, अगर tan अल्फा बाय 2 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो in the bracket you will get minus 2 cos square alpha by 2 and then plus, अब क्या आ जाए cos अल्फा, तो cos अल्फा को अगेन आप डिवाइस में कन्वर्ट कर दो अल्फा बाय 2 के टर्म में, तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, करेक्ट, यही है ना, यही होगा, अंडरस्टूड, बिकॉज cos अल्फा को हम लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, this is sin square, okay, by mistake I forgot that, okay, so what we can write, this only we can write। अब देखो जैसे ही मैंने ये लिखा, अब देखो ये सेकंड वाला टर्म हो गया वहाँ पे, अब हमें लिखना है यहाँ थर्ड टर्म, तो ये क्या है, अगेन यहाँ देखो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे की है वही वाली चीज़ यहाँ पे करनी होगी, तो tan अल्फा बाय 2 को हमें कॉमन लेना है, तो ये टर्म हमें कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, tan अल्फा बाय 2 हमने कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में आ गया माइनस cos अल्फा, तो माइनस cos अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, नथिंग बट, अब देखो माइनस टर्म को भी ले लेते हैं कॉमन सो दैट इट विल बी इजी, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय, ये तो हमने लिखा है cos अल्फा की जगह पे। तो अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो एज की यहाँ पे प्लस साइन है बट हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, नथिंग बट माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, आर यू गेटिंग इट और नॉट, देखो यहाँ माइनस साइन हमने कॉमन लिया है, दैट्स वाई माइनस माइनस प्लस होगा, सो दैट्स वाई माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे विथ cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, डन, तो ये हो गया हमारा थर्ड एलिमेंट। अब यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट की जगह क्या होगा, आप देखो कि cos अल्फा बाय 2 है, ये हो जाएगा इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 है, तो हो जाएगा ओनली 1 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ओनली 1 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड देन प्लस क्या था यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, डन, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया कैलकुलेट, तो ये फोर्थ टर्म भी आ गया है। अब कुछ नहीं, सब इसकी हमें वैल्यू लिखनी है, तो आप देखो कहाँ लिख सकते हैं हम, तो चलो यहीं पे इसकी वैल्यू लिखे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये जो पहली जगह पे है आप देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, कितना होता है 1, सो वी कैन राइट आराम से हियर 1। नाउ जस्ट चेक हियर, इट इज माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, यहाँ पे है प्लस cos स्क्वायर 2 अल्फा बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे tan अल्फा बाय 2 रहेगा एज इट इज, यहाँ हो जाएगा माइनस ओनली cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, isn't it, that means ये जो टर्म है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 ओनली, एंड हियर ऑल्सो माइनस, सो कैन वी टेक माइनस आउटसाइड, जब हम माइनस आउटसाइड लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, और वो होता है हमारा 1, सो फाइनली वी आर गेटिंग हियर ओनली माइनस tan अल्फा बाय 2, isn't it, यही मिल रहा है हमें। अब देखो यहाँ पे भी सिमिलरली माइनस tan अल्फा बाय 2 है, अब यहाँ देखो जब ये कैंसिल हो रहा है तो क्या आ जा रहा है, माइनस साइन यहाँ पे है साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 के साथ और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 के साथ, तो ये माइनस 2 और ये कट के हो जाएगा ओनली माइनस
कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और एज की माइनस साइन है तो अगर माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और वो होता है हमारा 1. सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग हियर ओनली tan अल्फा बाई 2, isn't it? Now here again it is what? Nothing but 1. So we are getting here this 1 only. अब देखो अगर ये है हमारा इक्वेशन 2, देन चेक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हमें सेम वैल्यू नहीं मिल रही, राइट? सेम वैल्यू मिल रही है. सो दैट्स व्हाई हियर वी कैन राइट So here we can write hence from equation 1 and 2 LHS is equal to RHS और वही हमें प्रूव करना था और हमने कर दिया. क्लियर? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है. अगर आप सोचोगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है, तो यू कैन नॉट डू इट. बट अगर आप सोचोगे कि कुछ नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है, देन यू विल सी जब फाइनल आंसर आता है ना, जब ऐसे कट के हमें वही मिल जाता है जो गिवन है, तो बहुत खुशी होती है, isn't it? अगर आप खुद से सॉल्व करोगे देन यू विल फील इट. तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है. और ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000, ओके, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड. ओके फाइन, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में इसको इन्वेस्ट करना है. द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, फाइन. द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है. यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली इक्वेशंस लिख के, ओके, बट यू हैव टू यूज हियर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ओके, दैट मीन्स इक्वेशन को हमें लिखना होगा मैट्रिक्स के टर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तभी वो इक्वेशन बनता है. ओके, सो डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among the 2 different types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of this and this. तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास 2 पार्ट है क्वेश्चन के. पहले वाले में है कि हमारा जो बॉन्ड है जिसको हमने डिवाइड करना है 30,000 से, उसमें दैट मीन्स उसको 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है. वो बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड पे करता है 5% इंटरेस्ट और दूसरा करता है 7% इंटरेस्ट पर ईयर. और उस टोटल इंटरेस्ट का जो आता है अमाउंट हमारा टोटल, वो है एक में 1800 और दूसरे में है 2000. ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं विथ हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. डोंट फॉरगेट दैट. तो सबसे पहले आपको समझने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ऐसे सोचना होगा कि हमारे पास जो 30,000 रुपीज़ है ना, उसको हमने 2 में डिवाइड करना है. ओके, तो लेट अस अज्यूम कि ये x है और ये y है. ओके, 2 बॉन्ड में हमने डिवाइड किया है. ओके, या तो आप ले सकते हो एक्स वाई, या तो आप ले सकते हो एक्स और दूसरा ले सकते हो 30,000 माइनस वाई. तो ज़्यादा लिखना पड़ जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ दैट वी शुड राइट एक्स एंड वाई. ओके, वॉट एवर यू थिंक, दोनों ही वे सही है. ओके, तो दिस वन इज दिस. अब जो दूसरा है हमारा, पहले वाले क्वेश्चन में 1800, तो टोटल जो इंटरेस्ट है वो है हमारा 1800. कब? जबकि जो एक्स है वो पे करता है हमारा कितना, 5%. तो 5% का मतलब यही होता है कि एक्स इंटू 5/100 इतना इंटरेस्ट पे करेगा. और y कितना पे करता है हमारा 7%. 7% का मतलब यही होता है कि 5 इंटू 7%, सो 7 इंटू 7/100 यही है. तो दैट मीन्स इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 1800 आता है. अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 30,000 आता है. तो 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, तो हम इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से. लेकिन यहाँ हमें यूज़ करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे करते हैं, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये याद रखना होगा कि जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर होता है, अगर ये m क्रॉस n है, ओके, और यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो ऑलवेज शुड स्टार्ट विथ n. दैट मीन्स यहाँ पे जो होता है आपका करेक्ट कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स. तो n क्रॉस p अगर यहाँ है तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है मैट्रिक्स का वो होता है फ्रॉम हियर m एंड फ्रॉम हियर n p. सो दिस इज m क्रॉस p का मैट्रिक्स, राइट. अगर ये फंडा आपका पूरा है क्लियर, तो आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं कर पाओगे. ओके, तो चलो देखें कि अब इन दोनों को हमें कैसे लिखना है इन द टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे a ले लेते हैं हम. a के लिए यही चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास. तो अगर x एंड y को हमने अज्यूम कर लिया है कि ये 2 बॉन्ड है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो आएगा एडिशन करके वो आना चाहिए 30,000. ओके, सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट वाला जिसमें है 1800, जो यहीं पे है हमारे पास. अब देखो इसको जब हमें करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये देखो x एंड y ही है हमारा अननोन. इसी को मल्टीप्लाई करना का किसी नोन से और फिर इक्वेट करना होगा किसी मैट्रिक्स से, जैसे हम उसको इक्वेशन बना सके. तो इसके लिए अगर मैं इसको बना दूँ इस तरीके से, x एंड y लिखा मैंने, राइट, 2 अननोन है, तो यहाँ पे 1 रो 2 कॉलम के फॉर्म में है. तो क्या है ऑर्डर इसका, 1 क्रॉस 2 ओनली.
तो अगर इसे हमें मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स से तो ऑफ कोर्स उसका जो रो होना चाहिए कितना होना चाहिए 2, बिकॉज हियर इट इज 2 द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, राइट। तो अब 2 रो एंड एनीथिंग कॉलम कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे कितने सारे इक्वेशंस बन पा रहे हैं हमारे 2 ही। तो अगर 2 रोज एंड 2 कॉलम लिख दे तो हमारे पास हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे अब इसमें क्या क्या फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट रो में हमारे पास क्या होनी चाहिए और सेकंड रो में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका मल्टीप्लाई होता है रो इनटू कॉलम के फॉर्म में। तो यहाँ पे एज वी कैन सी कि क्या है इसका यहाँ पे कोफिशिएंट 1 ओनली और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो अगर 1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे भी 1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और विथ ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स 1x इंटू 1y प्लस हम लोग कर रहे हैं, तो हमें क्या देता है आंसर 30,000। तो कायदे से यहाँ अगर मैं 1 लिख दूँ, यहाँ पे 1 लिख दूँ तो ये हो रहा है ना, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस y और यही तो देता है हमें 30,000, इजंट इट। तो चलो एक तो हमारा पास सॉल्व हो गया। अब इसके सेकंड, यहाँ पे सेकंड कॉलम में हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे है हमारे पास 1800। ये कब मिल रहा है, जब दिस 5/100 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ x एंड देन वी आर एडिंग दिस एंड हियर 7/100 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं y के साथ। दैट मीन्स कोफिशिएंट क्या क्या है यहाँ पे 5/100 एंड हियर इट इज 7/100, इजंट इट। x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5/100 प्लस करते हैं हम y मल्टीप्लाइड विथ 7/100 और वही हमें क्या देता है 1800, राइट। तो दैट मीन्स जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्या है ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ओनली, 2 रोज 2 कॉलम, तो हमें आंसर में क्या ऑर्डर मिलना चाहिए मैट्रिक्स का। देखो यहाँ से 1 लेते हैं और यहाँ से 2 लेते हैं, तो दैट मीन्स 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओनली। तो 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें फिल होंगी। पहला वाला जो मल्टीप्लाई होता है वो देता है हमें 30,000, तो हम आराम से यहाँ पे 30,000 लिख सकते हैं। एंड दूसरा वाला जब मल्टीप्लाई होता है तो हमें कितना देता है 1800, तो दूसरा जो एलिमेंट होगा वो होगा हमारा 1800 और ऑर्डर होगा इसका 1 क्रॉस 2, इजंट इट। ये वाला 1 एंड फ्रॉम ये वाला 2। अंडरस्टूड द थिंग कि कैसे हम इसको मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, राइट। अब कुछ नहीं है, आपको इसको सॉल्व करना है और एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो चलो निकालते हैं। दिस शोज जस्ट मल्टीप्लाई इट, तो व्हाट यू विल गेट इन द मैट्रिक्स फॉर्म यू आर गेटिंग हियर एक्स प्लस वाई, ओके। ये पहला एलिमेंट है और दूसरा हमें मिल रहा है 5/100 है, तो 5/100 एक्स प्लस 7/100 वाई, ये हो रहा है दूसरा एलिमेंट और इसको हम इक्वेट कर रहे हैं 30,000 एंड हियर 1800 वाले मैट्रिक्स के साथ। तो आप देखो कि जब इक्वेट करते हैं तो क्या होता है, दिस विल बिकम दिस एंड दिस विल बिकम दिस, एलिमेंट वाइज हम इक्वेट करते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग x प्लस वाई इक्वल्स टू 30,000 एंड हियर 5/100 x प्लस 7/100 y वी आर गेटिंग एज 1800, ठीक है। यही आ रहा है हमारे पास। अब चलो इन दोनों को हम सॉल्व कर ले। नाउ व्हाट वी कैन सी कि हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए हैं। जस्ट अज्यूम इट दैट इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को मैं थोड़ा और सॉल्व कर लेती हूँ। सो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ दिस एज 0.05x प्लस 0.07y एंड दैट इज इक्वल्स टू 1800। सेम चीज़ें मैंने लिखी हैं, जस्ट 100 को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है प्रॉपर्ली, तो हमारा आ गया डेसिमल की फॉर्म में। जस्ट अज्यूम इट एज इक्वेशन 2, ओके। अब इन दोनों को हमें करना है सॉल्व, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूँ इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो आराम से हमारा एक अननोन मिल जाएगा। एक अननोन मिला तो आराम से हम दूसरा अननोन निकाल सकते हैं, इजंट इट। तो चलो वही करते हैं। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ 0.05 से एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दूँ 2 में, तो व्हाट वी विल गेट 5 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, कुछ भी करो, आइदर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो या फिर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। तो मैंने लिख दिया 0.05 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 विल imply that here it is 0.05x plus 0.05y equals to 0.05 इंटू हो जाएगा हमारा 30,000, है ना। और यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन है उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो माइनस हो जाएगा 0.05x प्लस है यहाँ पे 0.07y एंड दैट इज नथिंग बट 1800, ओके। तो इसको हमने किया है सब्ट्रैक्ट,
तो यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस साइन है हो जाएगा माइनस, ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ -0.07y एंड दैट इज इक्वल टू, देखो ये 0.05 है तो डिवाइड करेंगे तो ये 5/100 ही होता है, यहाँ से हो गया ये कैंसिल। तो बचा कितना हमारे पास, नथिंग बट 1500। सो 1500 माइनस 1800 विल बिकम 300, ठीक है, ये आ रहा है। सो अब देखो एंड दिस इज नथिंग बट 2, 5 - 7 तो 2 ही होता है ना, -2, तो दैट्स वाई। सो हियर अब क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज ऑल्सो इन माइनस, सो वी आर गेटिंग हियर माइनस माइनस हो गया कैंसर। सो y इज कमिंग एज 300 डिवाइडेड बाय 0.02 एंड इट विल कम व्हाट, 300 डिवाइडेड बाय 2 इंटू हियर 100, तो हमारे पास आ रहा है 50 टाइम्स। सो दिस इज 1500 ओनली, इजंट इट। देखो 1500 ही आएगा, सॉरी 15,000 है ना, यहाँ देखो 5 है, 5 3s are 15 and then 3 zeros, so 15,000 we are getting. So what is coming, y equals to 15,000. So this shows y is equals to rupees 15,000. Okay, as y equals to rupees 15,000 आ रहा है, therefore x will become what, nothing but 30,000 minus y only, and that will become what, nothing but same, that means 15,000 rupees only. Okay, so this is only your answer. तो x भी हमारा आ रहा है 15,000 and y भी आ रहा है हमारा 15,000. So this is only your answer. Clear? कैसे हम करते हैं सॉल्व, यहाँ पे इक्वेशन जब भी बनाना है तो हमेशा हमें इक्वेशन लिखना होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और उसके बाद कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन करना है आपको। अंडरस्टूड? तो चलते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट करने के लिए। अब देखो इसके सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास है बस 2000, तो कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। जो यहाँ पे 30,000 को हमने डिवाइड किया था वो रहेगा वैसे ही x एंड y के फॉर्म में, और यहाँ पे अब 2000 जो हो जाएगा उसको हम डिवाइड करेंगे कैसे, 5, दैट मीन्स ये 0.05x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.07y, है ना। सेम तरीके से करना है, तो ये तो आई थिंक आराम से आप लोग कर लोगे। बताओ मुझे कैसे करना है। बी हियर इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन व्हाट वी कैन राइट, यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा देखो x एंड y तो हमने अज्यूम किया था ना, तो मैंने लास्ट वाले में आप लोगों को लिखना भूल गई थी मैं कि कैसे x एंड y लिखते हैं। सो जस्ट यहाँ पे राइट डाउन, लेट अस अज्यूम दैट रुपीज 30,000 इज डिवाइडेड into 2 bonds as x and y, करेक्ट। ये टर्म लिख दोगे तो आपकी कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं हो रहने की चांसेस रह जाएंगी, बिकॉज हमने जो x एंड y अज्यूम किया है वी शुड राइट दैट। ओके, सो देयरफॉर नाउ एज के हमने x एंड y में डिवाइड कर दिया, अब आराम से आप लिख सकते हो देयरफॉर इन मैट्रिक्स फॉर्म we can write what we can write, जो लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, x y यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर है 1 × 2 एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे विथ ऑर्डर 2 × 2, और जैसे पिछली बार किया था यहाँ पे कोफिशिएंट होगा 1 1 और वहाँ पे कोफिशिएंट क्या है बॉन्ड का 0.05 और यहाँ है 0.07, ठीक है। ये किया हमने, ये 1 × 2 है, ये है 2 × 2, तो हमारे पास इक्वेशन में आएगा क्या 1 × 2 ओनली। सी दिस इज 1 × 2, दिस इज 2 × 2, तो हमें ये 2 2 इक्वल हो जा रहा है, ये वाला 2 और ये वाला 2, और हमें मिलेगा 1 × 2। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पहले वाले के लिए 1 1 है, हमने देखा कि 30,000 है तो दिस इज 30,000, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2000 एट द प्लेस ऑफ 1800, नाउ ओनली वी आर राइटिंग 2000। डन। अब यही है इक्वेशन, इसको जैसे आप लिख लो फॉर्म में। सो दिस शोज what, that x plus y is equal to 30,000 and 0.05x plus 0.07y is coming as 2000। अब सिमिलरली जैसे हमने लास्ट वाला इक्वेशन सॉल्व किया था वैसे ही हमें यहाँ पे भी सॉल्व करना होगा इक्वेशन 1 और 2 के फॉर्म में। तो चलो क्या करें, सेम चीजें मैंने लिख दी है, 0.05 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सो व्हाट इट विल गिव यू 0.05x प्लस 0.05y एंड दैट इज इक्वल्स टू 30,000 इंटू 0.05, ठीक है। एंड देन हियर 0.05x plus 0.07y and that is coming as nothing but 2000,
ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो कर दिया हमने, ये हो गया कैंसिल, बचा यहाँ पे -0.02y एंड दैट इज इक्वल टू, ये कितना होता था, यहाँ पे है 100, सो ये हो गया कैंसिल, तो बचता है हमारे पास 5 3 = 15,000, ठीक है, 1500, राइट। तो ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है -1500 था और माइनस यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे 1500 है, -2000 कितना हो जाएगा, नथिंग बट -500, सो हमारे पास आ गया है -500, माइनस हो जाएगा कैंसर, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, y = 500 डिवाइडेड बाय 0.02, ठीक है। अब इसको इधर ले लेंगे तो हो जाएगा 100 और ये 2 हो जाएगा 50 टाइम्स, सो हमारे पास बच रहा है कितना, ये नथिंग बट 25,000, तो 25,000 आ रहा है। अगर y हमारा 25,000 है, दिस शोज x कितना होगा, नथिंग बट 30,000 माइनस y, और वो कितना हो जाएगा, ओनली 5,000। तो दैट मीन्स जो हमने दो बॉन्ड किया है यहाँ पे, देयरफॉर x की वैल्यू आ रही है 5,000 रुपीज़, तो ये हो गया ₹5,000 एंड y की वैल्यू आ रही है हमारे पास ₹25,000। तो दिस इज ओनली योर आंसर। जो हमने बॉन्ड को डिवाइड किया था दो फॉर्म में, दो टाइप्स में, इसको क्या लिख सकते हैं हम, दोनों की वैल्यू है 5,000 रुपीज़ एंड 25,000 रुपीज़, राइट। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 19 जो हमने अभी किया है। The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, okay, 8 dozen physics books and 10 dozen economics book। आपको पता है डजन का मतलब होता है दर्जन, जो कि होगा 12। तो डोंट बी कंफ्यूज, जब भी हम नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे किसी बुक्स के, तो वो है 10 डजन के फॉर्म में। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बस 10 लिख देना, डजन इज हैविंग सम मीनिंग, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 हो जाएगा, है ना। तो नंबर चेंज हो रहा है, ओके। Now their selling prices are ₹80, ₹60 and ₹40 respectively. That means each, और ये भी मतलब है कि एक बुक का, एक केमिस्ट्री बुक का कॉस्ट है हमारा ₹80, एक फिजिक्स बुक का कॉस्ट है हमारा ₹60 एंड एक इकोनॉमिक्स बुक का दाम है हमारा ₹40, ठीक है। अब हमें निकालना है फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो मतलब हमें कॉस्ट तो निकालना है तो फटाफट निकाल सकते हो, बट वी हैव टू यूज व्हाट, मैट्रिक्स अलजेब्रा। दैट मीन्स हमें जो भी कैलकुलेशन करना है यहाँ इन द टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स करना है, ओके। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो बुक्स कौन कौन से हैं, बुक्स के हैं यहाँ पे केमिस्ट्री है, ओके, देन फिजिक्स है एंड देन इकोनॉमिक्स है, ओके। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सबको। अब कितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स यहाँ पे आ गए 10 डजन, दैट मीन्स 10 × 12, फिर है 8 डजन तो 8 × 12 लिखेंगे, एंड फिर है हमारे पास 10 डजन, तो ये 10 × 12, ओके। तो चलो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ द बुक्स। अब कॉस्ट क्या है, यहाँ पे जो प्राइस है हमारे पास ईच बुक की, तो ये है ₹80 पर 1 पीस, है ना, पर पीस, तो वी कैन राइट पर पीस, ओके। यहाँ पे है ₹60 पर पीस एंड दिस इज ₹40 पर पीस, ठीक है। यही है हमारे पास, ये मत भूलना क्योंकि अगर हम 80 लिख देंगे तो दैट मीन्स पूरे का पूरा कॉस्ट समझ में आएगा, तो पर पीस है, ईच के लिए है, दैट्स व्हाई हियर इट इज आई हैव रिटन लाइक दिस। अब एज के हमारे पास ये चार्ट आ गया है, इस चार्ट से हमें इसको कन्वर्ट करना है, किस में करना है, मैट्रिक्स अलजेब्रा के फॉर्म में, और हमें निकालनी है टोटल सेलिंग कॉस्ट। दैट मीन्स जो टोटल अमाउंट बुक शॉप को मिलेगा आफ्टर सेलिंग ऑल द बुक्स, अगर सारे के सारे बुक बेच दिए जाए तो कितने हमारे पास पैसे आएंगे उस शॉप में। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैट्रिक्स में करना है तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई में पता है मैट्रिक्स में क्या होता है, ईच एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन होता है, राइट। तो टोटल अमाउंट निकालना है, तो इससे आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि टोटल अमाउंट हमें निकालना है जब सारे के सारे बुक बिक जाते हैं, तो टोटल अमाउंट क्या होगा, वो सिर्फ एक ही पैसा होगा, एक टोटल अमाउंट होगा। दैट मीन्स इसका ऑर्डर अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिखेंगे तो शुड बी ओनली 1 × 1, isn't it? This is the trick of understanding। टोटल अमाउंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स अगर ये मान लो हमारा टोटल अमाउंट है यहाँ पे, ओके, जैसे अज्यूम किया मैंने कि ये है x, अगर टोटल अमाउंट हमारा x है तो ये क्या वैल्यू दे रहा है कि एक वैल्यू ही देगा सिर्फ,
ओके अब एक वैल्यू के लिए क्या मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 1 का, तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 1 क्रॉस 1। अब उसके पहले हम क्या करें मैट्रिक्स के साथ कि हमारा जो मल्टीप्लाई करे तो फाइनल आंसर शुड बी 1 क्रॉस 1। दैट मीन्स हमेशा हमारा जो पहला वाला मैट्रिक्स हम लेंगे पहले वाले का क्या होना चाहिए ऑर्डर 1 क्रॉस एनीथिंग, और दूसरे वाले का ऑर्डर क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी हम लेंगे वो सेम ऑर्डर क्रॉस 1 ओनली, इजंट इट। दैट मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे वो होगा, अगर 1 रो में हम सारी चीज़ें फिट करें तीनों बुक के नंबर्स को तो हमारी बात बन सकती है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 क्रॉस 3, ओके। एंड देन हमें ऑफ कोर्स यहाँ रखना होगा 3 क्रॉस 1 वाली मैट्रिक्स। दैट मीन्स 3 रोज होने चाहिए एंड 1 कॉलम, और उसमें हम क्या रखेंगे कॉस्ट ऑफ दैट बुक्स पर ईच, ओके। तो दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 3 रो 1 कॉलम के फॉर्म में। देयरफॉर सो व्हाट वी कैन राइट, hence in the form of matrix we can write, क्या लिख सकते हैं हम 1 क्रॉस 3 का होगा, दैट मीन्स हियर 10 इंटू 12 कितना होता है 120, देन हियर 12 इंटू 8 कितना होता है 96, एंड देन 10 क्रॉस 12 अगेन हो जाएगा 120। सो दिस इज 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा हमारे पास 80 एंड देन हियर 60 एंड देन हियर 40 एंड दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट व्हाट हियर योर टोटल अमाउंट। तो वो टोटल अमाउंट क्या होगा 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, राइट। ये देख सकते हो आप कि ये है हमारा 1 क्रॉस 3, 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, एंड ये है हमारा 1 रो 1 कॉलम ओनली। अब इसकी जस्ट वैल्यू लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा 120 इंटू 80 है, तो इसको जस्ट ऐड कर मल्टीप्लाई करो और ऐड करो और मुझे बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। तो यही आ रही है हमारे पास वैल्यू। आप देख सकते हो कि जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो इतनी वैल्यू आ रही है, और उस सब का कैलकुलेशन कितना आ रहा है 20,160। Therefore, the total amount is rupees 20,160 only. So this is only your answer, isn't it? तो इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्लियर? आप इसमें चाहो तो कुछ और चीजें लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, बट दिस इज द ओनली वे जिसमें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है, अज्यूम x, y, z एंड w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो कितने सारे मैट्रिसेस है पहले तो ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, सबके ऑर्डर गिवन है। दैट मीन्स x के लिए है 2 क्रॉस n, देन y के लिए है हमारा 3 क्रॉस k, देन हमारे पास है z, उसके लिए है 2 क्रॉस p, देन w के लिए है n क्रॉस 3 एंड देन p के लिए है p क्रॉस k, ओके रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन के लिए हमें गिवन है कि इन सब पांचों का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर, ओके गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्शन बताना है इन सब के बारे में, तो सबसे पहले आप ऑप्शंस को मत देखो, फटाफट आप देखो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में है py प्लस wy, दैट मीन्स हियर py प्लस wy हम कर रहे हैं, और ये होना चाहिए डिफाइंड, दैट मीन्स ये पॉसिबल होना चाहिए। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहे तो दैट शुड बी कैलकुलेटेबल, ठीक है। तो इसको हमें डिफाइंड बनाने के लिए क्या हो सकता है, n k एंड p का वैल्यू, यही है हमारे पास क्वेश्चन में। तो सबसे पहले p का जो ऑर्डर है वो हम लिख लेते हैं। तो p के लिए क्या ऑर्डर है हमारे पास, p लास्ट वाला है, तो ये है p क्रॉस k, तो दैट मीन्स दिस इज द मैट्रिक्स p, और यहाँ पे p है तो चलो लिख दिया मैंने pij, सो दैट समझने में इजी हो। एंड देन इसका ऑर्डर गिवन है p क्रॉस k, फाइन। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया है y के साथ, और y का क्या ऑर्डर है यहाँ से देखो आप, y का ऑर्डर है सेकंड वाला, सो दिस इज 3 क्रॉस k, तो यहाँ पे y लिख दिया ij के फॉर्म में, और यहाँ पे है 3 क्रॉस k,
डन। एंड देन हमारे पास है यहाँ पे प्लस कर रहे हैं हम W, तो W को WIJ लिख लेते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर फॉर W? इट इज n क्रॉस दिस वन, इसके लिए है n क्रॉस 3, तो यहाँ पे भी मैंने लिख लिया n क्रॉस 3। मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? y के साथ। y को अभी अभी हमने लिखा था YIJ और ये ऑर्डर था 3 क्रॉस k। ओके, अब इसको डिफाइंड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं हमारे पास कि ये दोनों जो मल्टीप्लाई तभी होगा जब दिस k शुड बी इक्वल्स टू दिस 3। यही है ना कि ये वाला जो इसका कॉलम है शुड बी इक्वल्स टू इट्स रो। दैट मीन्स यहाँ से समझ में आ गया कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए k शुड बी इक्वल टू 3, राइट। तो चलो एक हमारे पास यहाँ कंडीशन मिल गया है। तो अब इसका इस पूरे आउटपुट का क्या होगा? दैट मीन्स इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है? p क्रॉस k। सो दैट मीन्स अगर यहाँ से हम देखें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन रही है। सपोज यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ सपोज मैंने ले लिया AIJ है, एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद और उसका ऑर्डर बन रहा है क्या? p क्रॉस k। डन, यही है हमारे क्वेश्चन में। अब प्लस होगा, अब देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए ये और ये इक्वल होना चाहिए और हम देख भी रहे हैं कि दोनों 3 है तो हमें हो रहा है इक्वल, तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से। और इसका जो आउटपुट होगा उस मैट्रिक्स का वो क्या आएगा? दिस n क्रॉस k के फॉर्म में। ऑर्डर वही होगी मैट्रिक्स की, तो चलो इसको अज्यूम कर लिया B है, तो BIG जो हमें पास मिलेगा वो होगा n क्रॉस k। डन। अब ये n क्रॉस k जो मिलेगा, अब इन दोनों को हम तभी ऐड कर सकते हैं जबकि ये p क्रॉस k शुड बी इक्वल्स टू n क्रॉस a, राइट। दैट मीन्स k तो हमें दिख रहा है कि k दोनों जगह पे दोनों इक्वल है, ओके। बट एक्चुअल में क्या फिर हमें करना होगा? दिस p शुड बी इक्वल्स टू n ओनली। इसका यही मतलब समझ में आ रहा है कि दोनों को हम ऐड करेंगे और वो तभी ऐड होगा यहाँ पे एडेबल जबकि दिस p शुड बी इक्वल्स टू n। दैट मीन्स हमारे पास दो कंडीशन आ गए, एक तो है k इक्वल्स टू 3 एंड दूसरा है p इक्वल्स टू n। नाउ चेक इन द ऑप्शन कि कौन सा हमारा सही है। सी पहले वाले में है k इक्वल्स टू 3, ओके, एंड p इक्वल्स टू n। सी सो नाइस, हमारे पास पहले में ही दे दिया गया है ऑप्शन। सो दिस इज ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर। सो व्हाट यू कैन राइट योर ऑप्शन A, जहाँ पे हमारे पास क्या आया है? k इक्वल्स टू 3 एंड p इक्वल्स टू n, वही तो गिवन है हमारे पास। अंडरस्टूड। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस लॉजिक लगाना होता है। आपने देखा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए, दैट में सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, वो फॉलो होनी चाहिए और उसके लिए बस ऑर्डर को हमें चेक करना होता है। क्लियर? तो देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 22। देखते हैं यहाँ क्या करना है। यहाँ देखो जो क्वेश्चन 21 में था सेम चीजें यहाँ पे भी गिवन है, कंडीशन वही है हमारे पास। अब क्वेश्चन बस डिफरेंट हो गया है। क्या है वो? इफ n इक्वल्स टू p, ठीक है, ये कंडीशन गिवन है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज व्हाट? ओके, दैट मीन्स यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है और हमें बताना है कि इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा मैट्रिक्स उसका क्या ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? 7x है माइनस 5z है, तो यहाँ पे बस हम x और z की बात कर रहे हैं, तो x और z की जो है हम लिख लेते हैं यहाँ से x की ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है? ये 7 मल्टीप्लाइड बाई x है, तो सपोज x हो गया ये IJ, सो मैंने इसको डिनोट किया, इसका ऑर्डर गिवन है 2 क्रॉस n, ठीक है। माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं z को, तो z का ऑर्डर क्या है यहाँ पे? ये z है यहाँ थर्ड नंबर में, तो ये है हमारा थर्ड नंबर में दिस 2 क्रॉस p, तो ये हो जाएगा हमारा ZIJ और यहाँ पे है 2 क्रॉस p। फाइन। अब इसे हमें सॉल्व करना है और बताना है कि इसका फाइनल जो आंसर होगा इसको कैलकुलेट करने के बाद उसका क्या होगा ऑर्डर। तो यहाँ पे दैट में सपोज मैंने अज्यूम कर लिया कि ये हमारा AIJ आ रहा है, ओके। अब 2 क्रॉस n है और 2 क्रॉस p है। नाउ जस्ट सी कि 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p है और हमारे पास गिवन है कि जो n है n इक्वल्स टू p आ रहा है, दैट मीन्स हियर द n एंड p आर इक्वल। सो एज कि हमारे पास n इज इक्वल टू p है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो इसका ऑर्डर होगा इसका फाइनल आंसर का, तो वो क्या होगा? यहाँ पे हमें पता है कि दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं, और एज कि n इक्वल्स टू p गिवन ही है, तो दैट मीन्स इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस n और p, एनीथिंग। तो आप अब ऑप्शन में देख लो कि क्या हो सकता है। तो देखो ऑप्शन में एक है p क्रॉस 2 जो कि नहीं हो सकता, तो 2 क्रॉस n है हमारे पास, n क्रॉस 3 ये नहीं हो सकता, p क्रॉस n ये भी नहीं हो सकता, तो हम क्या बोलेंगे? 2 क्रॉस n ओनली, इजंट इट, बिकॉज n इज इक्वल टू p। तो यही होगा हमारा आंसर। तो आंसर B इज योर करेक्ट ऑप्शन।
अंडरस्टूड कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।